हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज से हम शुरुआत करेंगे मिडीवल हिस्ट्री की। मिडीवल हिस्ट्री की आज से शुरुआत हो जाएगी और मिडीवल हिस्ट्री को बिल्कुल हम जीरो से लेकर चलेंगे और एंड तक पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है मिडीवल हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे ही इस्लाम का राइज होता है, इस्लाम का राइज होते ही हम मानते हैं इंडिया में किसकी शुरुआत हो जाती है, मिडीवल हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। और फिर आपको पता है इंडिया में क्या होने लगते हैं, फॉरेन अटैक्स होने लगते हैं, जिसमें मतलब मुस्लिम अटैक्स होने लगते हैं। मुस्लिम अटैक्स में स्पेशली सबसे पहले अरेबियंस अटैक करते हैं। आपको पता है अटैक कौन कौन करता है, पहले सबसे पहले अरेबियंस अटैक करते हैं, अरेबियंस के बाद तुर्की अटैक करते हैं, तुर्कियों के बाद अफगानी अटैक करते हैं, फिर उसके बाद आता है मुगल। ऐसे करके मतलब कई सारे लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो हम आज देखेंगे अरब इन्वेजन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये एक सीरीज चलेगी पूरी की पूरी, थोड़ा टाइम लगेगा इसको फिनिश होने में, पूरी कराऊंगा इसको। दिल्ली सल्तनत भी इसमें आएगी, मुगल एम्पायर भी इसमें आएगा, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें फिनिश होंगी। तो ऐसे समझो ये पहला लेक्चर है हमारा, ठीक है। और आज हम जो अरब अटैक है, अरब अटैक करने वाले पहले जो व्यक्ति थे भारत में वो कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे अटैक किया था, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानेंगे और जो भी इनसे संबंधित चीज़ें, अरबों से संबंधित चीज़ें, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो लेक्चर है मैं आपको बता दूं किस किस को हेल्प करेगा। कोई सी भी क्लास का स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहा हूँ, सब स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब की अगर कोई प्रिपरेशन भी कर रहा है तो वहाँ पर भी ये हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। सभी को हेल्प करेगा, आई मीन। तो अगर शुरुआत करें, जैसा कि आपको पता है मिडीवल हिस्ट्री, आपको पता है हिस्ट्री कितने टाइप्स की होती है। हम हिस्ट्री के 3 टाइप्स पढ़ते हैं। एक होती है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरी होती है मिडीवल हिस्ट्री और तीसरी है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न, इन 3 हिस्ट्रियों के बारे में पढ़ते हैं। फिलहाल हमारा जो ये पूरा की पूरा कोर्स होगा, ये पूरा की पूरा मिडीवल हिस्ट्री पर डिजाइन होगा। और मिडीवल हिस्ट्री की आपको पता है शुरुआत क्या है। मिडीवल हिस्ट्री की जो बिगिनिंग है वो कहाँ से होती है कि इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन्स होना स्टार्ट हो जाता है, मुस्लिम आक्रमण होना स्टार्ट हो जाता है मिडीवल इंडिया के शुरुआत में ही, ठीक है। और यहाँ पे जो मुस्लिम्स आए थे, मुस्लिम जो अटैक हुए थे, सबसे पहले मैंने बताया था अरबों ने अटैक किया, फिर तुर्कों ने अटैक किया था। इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इनका ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया से मतलब धन लूट कर ले जाना, इंडिया से प्रॉपर्टी को लूट कर ले जाना। आपको पता है हमारे भारत देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब इसीलिए कहा जाता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे लोग वहाँ। तो इनका जो मुस्लिम इन्वेजन्स का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, एक तो था धन लूटना। बाद में जो मुस्लिम इन्वेडर्स आते हैं, जैसे मतलब मोहम्मद गोरी, उनका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है, उनका जो पर्पज था वो चेंज हो जाता है। मोहम्मद गोरी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहाँ पे धन भी लूटना, एज वेल एज यहाँ पर पॉलिटिकल रूल इस्टेब्लिश करना, वो इनका ये पर्पज था, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले किसने अटैक किया था, अरब्स ने किया था, फिर किसने किया था, टर्क ने किया था। और अगर सबको देखें, जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी उनको एक ही नज़र में देखें, तो सबसे पहले अरब आए थे, फिर आए थे तुर्की वाले आए थे, फिर अफगानी आए थे और फिर आए थे मुगल। तो 4 हैं, ठीक है। और उन चारों के बारे में हम पढ़ते हैं मुगल मिडीवल इंडिया में पढ़ते हैं। तो पहली हम बात करेंगे किसके बारे में, अरब इन्वेजन के बारे में, अरब आक्रमणकारियों के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखना, एक जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी या फर्स्ट मुस्लिम पर्सन हु इन्वेडेड इंडिया, वो कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने इंडिया में क्या किया था, इन्वेजन किया था सबसे पहले, ठीक है। कब किया था, 712। तो मुस्लिम रूल जो चलता है कब से कब तक चलता है, 712 से लेकर 1707 तक चलता है। क्योंकि 712 में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में क्या किया था, अटैक किया था सिंध वाले रीजन में। कहाँ पे अटैक किया था, सिंध वाले रीजन में अटैक किया था, जहाँ पर उसके सिंध के किंग हुआ करते थे दाहिर। और 1707 में आपको पता है औरंगजेब की डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो रूलर्स आते हैं, वो मुगल रूलर्स आते हैं, वो लेटर मुगल्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कमजोर थे। इवन इस समय तक तो आपको पता है ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भी धीरे धीरे अपना रूल एक्सटेंड करने में लगी हुई थी, ठीक है। खैर, तो मुस्लिम रूल की शुरुआत होती है मिडीवल इंडिया में, कब होगी, 712 में होगी, 712 में होगी। और यहाँ पर 2 अटैक होंगे, पहले अरेबियन का, फिर टर्क का। तो आज हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जो कि कहाँ के थे, अरब के थे। और ये अरबी आक्रमणकारी थे, अरब के आक्रमणकारी को क्या बोलते हैं, अरबी आक्रमणकारी। तो आप देख सकते हो ये मैप है साइड में जो दिखा रखा है, ये है हमारा प्यारा भारत। हालांकि ये भी इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था पहले, अभी तो मतलब इंडिया पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले 712 में तो सब हिंदुस्तानी हुआ करता था। इस जगह में जो ग्रीन वाला एरिया दिखा रखा है, ये सारा की सारा एरिया किस में आता था, मतलब सिंध वाला रीजन है। कौन सा रीजन है, सिंध वाला रीजन है।
और आज की डेट में जो कि किस में है, पाकिस्तान में, ध्यान रखना। ये वाला रीजन कहाँ पे ज़्यादातर इसका भाग पाकिस्तान में, यहीं पर एक कराची पोर्ट है और यहीं पर एक जगह देवल एक पोर्ट है, ध्यान रखना, देवल एक पोर्ट है। इसकी बार बार बात आएगी। पोर्ट क्या होते हैं, बंदरगाह होते हैं, जहाँ से मतलब पानी के बड़े बड़े जहाज सामान को लाते हैं और ले जाते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 से 714, 712 से 714 के बीच में ये क्या करते हैं, ये मतलब यहाँ पर रूल रहता है, 712 में अटैक करते हैं, 2 साल यहाँ पर रहते हैं और 2 साल का मतलब 2 साल में इनका रूल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इन्होंने सिंध को जीता था 712 में, ही कॉन्कर्ड सिंध इन 712 और लगभग 2 साल तक इन्होंने रूल किया था। और ये पहले मुस्लिम इन्वेडर थे इंडिया में, ध्यान रखना, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर और फर्स्ट अरेबियन इन्वेडर हु इन्वेडेड इन इंडिया, ठीक है। और अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो थे, ये जनरल हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, किसके, उमायद खलीफेट। तो मतलब जो खलीफा होता था उस समय जो रूल करते थे, खलीफा कौन से थे, उमायद खलीफा थे, उनके ये जनरल हुआ करते थे। और इन्होंने इंडिया में आक्रमण क्यों किया, वाई ही इन्वेडेड इन इंडिया, मतलब इनका इंडिया में आक्रमण करने का, सिंध में आक्रमण करने का क्या पर्पज था। सिंध में आक्रमण करने का पर्पज इनका सिंपल सा क्या पर्पज है कि एक और रूलर हुआ करते थे, इनका मैं नाम बता रहा हूँ, गवर्नर ऑफ इराक, एक इराक के गवर्नर हुआ करते थे, अल हजाज, ठीक है। तो अल हजाज और जो उमायद खलीफेट हैं या जो मतलब खलीफा हैं, इनके लिए क्या हुआ था, जो श्रीलंका को पहले सिलोन बोलते थे, क्या बोलते थे, श्रीलंका को बोलते थे पहले, सिलोन बोलते थे। तो श्रीलंका से नीचे से यहाँ से होकर कुछ पानी के जहाज गुजर रहे थे और श्रीलंका ने क्या भेजा था, कुछ गिफ्ट भेजी थी, ठीक है, कुछ मतलब गिफ्ट भेजा था, किसको भेजा था, अल हजाज जो कि एक रूलर थे, अरब रूलर थे, अरेबियन रूलर थे, कहाँ के, इराक के एक रूलर थे अल हजाज। इनको एक गिफ्ट भेजा था, किसके थ्रू भेजा था, पानी के जहाज़ों के थ्रू भेजा था, ठीक है। मगर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ लुटेरे रहते थे जिनको पायरेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरेट्स। इन लुटेरों ने क्या किया, उन जहाज़ों को लूट लिया, पानी के जहाज़ों को लूट लिया, जो कहाँ जा रहे थे, अल हजाज के पास जा रहे थे, उनको क्या कर लिया, इन्होंने लूट लिया। अब इससे नाराज़ हो जाते हैं कौन, अल हजाज नाराज़ हो जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, इनके मतलब एक अल हजाज के, देखो ध्यान रखना, तो रीजन क्या था, टू अवेंज द प्लंडर ऑफ अरेबियन शिप्स बाय द पायरेट्स ऑफ देवल के जो पायरेट्स थे, उन्होंने क्या कर लिया, जो जहाज जा रहा था, जो मतलब सामान लेके, गिफ्ट लेके जा रहा था श्रीलंका से अरब की तरफ, उनको लूट लिया जाता है। तो इसी का बदला लेने के लिए यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे इराक के, अल हजाज, इन्होंने ताहिर से कहा कि भाई जो मतलब पायरेट्स ने जो लूटा है उसको मतलब आप पनिश करो, पायरेट्स को पनिश करो, ठीक है, ये सही नहीं है। मगर यहाँ के जो मतलब रूलर हुआ करते थे सिंध के, वो रूलर थे किंग दाहिर, ध्यान रखना, यहाँ के रूलर हुआ करते थे, कहाँ के रूलर हुआ करते थे, ये रूलर हुआ करते थे सिंध के, ठीक है। तो हिंदू रूलर थे, ध्यान रखना, हिंदू रूलर थे कौन, किंग दाहिर। इन्होंने मना कर दिया तो फिर क्या हुआ, जो गवर्नर ऑफ इराक हैं अल हजाज, इन्होंने अपने भतीजे, नेफ्यू एंड सन इन लॉ, मतलब दामाद, जिनके दामाद था मोहम्मद बिन कासिम और नेफ्यू भी थे, इनको भेजा बदला लेने के लिए। कहाँ पर भेजा, इनको भेजा सिंध में बदला लेने के लिए। हालांकि इनसे पहले 2 बार और कोशिश की गई थी, मोहम्मद बिन कासिम को भेजने से पहले 2 बार और कोशिश की गई थी, मगर वो प्रयास क्या हुए, फेल हो गए। फिर भेजा जाता है तीसरी बार में मोहम्मद बिन कासिम को। तो मोहम्मद बिन कासिम आते हैं 712, कब आएंगे, 712 में आते हैं। और ये यहाँ के जो किंग थे, किंग दाहिर, हिंदू जो किंग थे, किंग दाहिर से इनका युद्ध होता है और साथ ही साथ में इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम दाहिर किंग की हत्या भी कर देते हैं, ध्यान रखना, इनको मार भी देते हैं, इनकी हत्या भी कर दी जाती है। और जो सिंध वाला एरिया था, देवल वाला एरिया था, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है। आज की डेट में जो सिंध वाला रीजन है, इसको कहा जाता है बाब ए इस्लाम। क्या कहा जाता है, बाब ए इस्लाम भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है द गेटवे ऑफ इस्लाम। क्योंकि इस्लाम की शुरुआत, इंडिया में इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहीं से हुई थी, कहाँ से, सिंध से। इससे पहले तो इस्लाम नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो पहला मुस्लिम अटैक है, पहला अरेबियन अटैक है। इसके बाद जैसे ये यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम आ जाएगा, दाहिर को हरा देगा, दाहिर को हरा के उसकी हत्या कर देता है। और यहाँ पर साथ के साथ में ध्यान रखना एक चीज़ और होती है, यहाँ पर इनकी एक वाइफ थी, दाहिर की एक पत्नी थी, रानी बाई, क्वीन क्या थी, रानी बाई थी, जो मतलब अरबों की सेना के खिलाफ लड़ती हैं, मगर बाद में जब वो हार जाती हैं तो फिर वो क्या करती हैं, जौहर करेंगी, ध्यान रखना, जौहर होता है यहाँ पर। रानी जो थी, रानी बाई, किसकी, दाहिर की जो रानी थी, वो जौहर करती हैं अपनी लाइफ और अपने सम्मान को बचाने के लिए। तो जौहर भी परफॉर्म किया जाता है, अग्नि जौहर किया जाता है, ठीक है। इसी समय पर क्या किया था, जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध के आसपास के एरिया थे, देवल पोर्ट के आसपास के एरिया से, जैसे निरुन, रेवार, ब्रह्मणबाद, अलौर, मुल्तान
और पूरा की पूरा सिंध, इन सारे रीजन्स को अपने अंडर में ले लिया। और इसके बाद यहाँ पर हिंदुओं को, ध्यान रखना, यहाँ पर हिंदुओं को मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट किया जाने लगा। हिंदुओं को ज़बरदस्ती की जाने लगी कि आपको या तो इस्लाम कबूल करो या फिर आपको जो हिंदू होते थे उन पर एक टैक्स लगा दिया। पहली बार ध्यान रखना यहाँ पर क्या लगेगा, इंडिया में जजिया लगेगा। जजिया हम सुनते हैं ना मिडिवल हिस्ट्री में कई बार। जजिया क्या है, एक टैक्स है जो किस पर लगाया जाता था, नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। तो जजिया की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जैसे मोहम्मद बिन कासिम इस एरिया को जीतते हैं तो वो कहते हैं या तो भाई आप जजिया दो या फिर आप इस्लाम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने इनको डिफीट कर दिया था तो इन्होंने क्या किया था, दाहिर की दो पुत्री थी, दो बेटी थी, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरा था पिरमल देवी। इनको ये ले जाते हैं कहाँ पर, अरब में ले जाते हैं। अरब में ले जाकर वहाँ के रूलर को इनको हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। अब मगर यहाँ पर होता क्या है, अब देखो इनकी डेथ के बारे में बताया जाता है, इनकी डेथ कैसे हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो दो बेटी थी किसकी, दाहिर की, सूर्य देवी और पिरमल देवी, इनको ले जाके हैंड ओवर कर देते हैं किसको, किंग को हैंड ओवर कर देंगे, वहाँ के जो रूलर था उसको हैंड ओवर कर देते हैं। अब ये दोनों लड़की मतलब एक चाल खेलती हैं। इनको क्या लेना था, अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेना था, किससे, मोहम्मद बिन कासिम से। तो जैसे ही इनको कोर्ट में पेश किया जाता है तो ये राजा से कह देती हैं कि हमको तो ऑलरेडी मतलब आपके जो कमांडर है मोहम्मद बिन कासिम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो उससे क्या हो जाता है, फिर जो राजा, वो जो वहाँ का रूलर था, वो रूलर नाराज़ हो जाता है। तो वो फिर ऑर्डर देता है किसको, कि कोर्ट में पेश किया जाए, और उसको मतलब बुलवाता है किसको, मोहम्मद बिन कासिम को। और फिर ऐसा बताते हैं नॉट श्योर, ठीक है, कि जो मतलब मोहम्मद बिन कासिम था वो अपने आप को बैल की खाल में मतलब छिनकर, बैल की खाल में मतलब सिलकर, बैल की खाल में अपने आप को ढक लेता है, कब्र कर लेता है, उसको फिर सिलकर उसको पेश किया जाता है, ठीक है। और फिर उसी में दम घुटने की वजह से क्या हो जाती है, उसकी हत्या भी हो जाती है। तो बाद में फिर ये सूर्य देवी और पिरमल देवी फिर उसको बता देती है वहाँ का जो रूलर था अरब का, कि हमने तो आपके साथ मतलब ऐसे ही अपने पिता की बदला लेने के लिए ये सब किया था। तो बाद में फिर इनकी भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। खैर ये सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं कि इनकी बेटियों के नाम क्या थे, सूर्य देवी और पिरमल देवी, ठीक है। और फिर इसके बाद जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो और हम देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम पहले मुस्लिम थे जिन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था। इन्होंने सिंध पर अटैक किया और हिंदू रूलर को डिफीट किया था। हिंदू रूलर कौन थे, यहाँ के दाहिर थे, ठीक है। ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पर यहाँ के लोगों पर जजिया लगाया। जो नॉन मुस्लिम लोग हुआ करते थे उन पर क्या लगाया था, जजिया लगाया था। जजिया एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स था जो किस पर लगाया जाता था, नॉन मुस्लिम्स पर। इसमें छूट भी दी गई थी किसको, विडो, हैंडीक्राफ्ट और ब्राह्मण्स, इनको छूट दी गई थी कि इनको जजिया नहीं देना है। जनरली इसकी मतलब कितना होता था, ये हाफ या 1/3 ऑफ इनकम, जो इनकम होती थी उसका 1/2 या 1/3 हुआ करता था जजिया टैक्स। किस पर लगाया जाता था, नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, ठीक है। और ऐसा बताते हैं कि जो अरेबियंस ही सबसे पहले इंडिया में क्या लेकर आए थे, अरेबियन घोड़ों को लेकर आए थे। अरेबियन घोड़ों को लाने वाला भी कौन था, यहाँ पे अरेबियंस थे, ठीक है। हमारी अब तक हमारी जो सेना हुआ करती थी उसमें कोई घोड़े वोड़े नहीं हुआ करते थे, ज़्यादातर हमारी सेना में क्या हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे, ठीक है। तो घोड़े लाने वाले भी यही थे। तो और इन्होंने सोने के सिक्के भी इशू किए थे, गोल्डन कॉइन्स इशू किए थे, जिनको बोलते हैं दिरहम कॉइन्स। क्या बोलते हैं, दिरहम कॉइन्स बोला जाता है। दिरहम आज की डेट में ध्यान रखना एक कंट्री है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसकी करेंसी भी है दिरहम। तो दिरहम कॉइन किसने इशू किए थे, दिरहम कॉइन इशू किए थे मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और ये पहले रूलर थे जिन्होंने डेट्स, खजूर की खेती करना स्टार्ट करवाया। किसकी खेती करना स्टार्ट करवाया था, खजूर की खेती करना स्टार्ट करवाया था। ये ऐसे मतलब खजूर की खेती या फिर मतलब खजूरों की हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट करवाया था किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। और साथ के साथ में एनिमल हस्बेंड्री मतलब ऊँट पशुपालन की शुरुआत भी किसने करवाई थी, ये भी मतलब अरबों ने ही करवाई थी। तो इनके कई सारे मतलब क्या कहते हैं, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है भारत में। इसके अलावा जो एक मॉनसून बर्ड है, मॉनसून भी कैसा बर्ड है, अरेबिक बर्ड। हम पढ़ते हैं ना मॉनसून कि मतलब इंडिया का मॉनसून कैसा है और ये वो, तो मॉनसून बर्ड भी कैसा है, अरेबिक बर्ड है। और अरेबियन सी पहले ऐसे थे जिन्होंने विश्व का क्या बनाया था, या मतलब मानचित्र बनाया था, जो मानचित्रावली बनाई थी या नक्शा बनाया था। नक्शा बनाने वाले भी पहले कौन थे, अरब ही थे। तो इनके बारे में ये चीज़ है। साथ के साथ में अरेबियंस ने हमारी 2 किताबों का ट्रांसलेशन भी किया अरब भाषा में। पहली किताब थी चरक संहिता किससे संबंधित थी, मेडिसिन से संबंधित थी। इसको लिखा गया था महर्षि चरक के द्वारा, ठीक है, और संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। दूसरी थी पंचतंत्र। तो पंचतंत्र जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र के बारे में ऐसा बताते हैं कि वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट फेमस बुक है और फर्स्ट फेमस बुक कौन है, बाइबल है। और इन्होंने क्या किया था, चरक संहिता को अरब भाषा में कन्वर्ट करवा दिया, एज वेल एज पंचतंत्र को कालिया वादिमना
कालिला वाजिमना। पंचतंत्र का अरब भाषा में क्या ट्रांसलेटर करवा के इसका नाम रखवा दिया, कालिला वाजिमना। ठीक है, तो ये दो बुकों का इन्होंने ट्रांसलेशन करवाया था अरब लैंग्वेज में। एक थी चरक संहिता और दूसरी थी पंचतंत्र। पंचतंत्र वाले में स्पेशली आपको ध्यान रखना है, पंचतंत्र का मतलब इसका नाम क्या करवा दिया, कालिला वाजिमना। ठीक है, तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। और एक चीज़ और याद रखनी है, इन ऐसा कहा जाता है कि मतलब इन्होंने क्या किया था, मतलब जो मोहम्मद बिन कासिम थे उन्होंने मतलब सिंध पर आक्रमण करने के बाद आसपास के एरिया पर भी आक्रमण कर दिया था और उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था। और इन्होंने जो मुल्तान, आज की डेट में जो पाकिस्तान में, मुल्तान को इन्होंने बोला था गोल्डन टाउन। क्या बोला था, गोल्डन टाउन बोला था, सोने की नगरी बोला था। इसको लूट लिया और इसे क्या बोला था, गोल्डन टाउन। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ करता था यहाँ पे, और सोना बना हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इनके बारे में बस इतना ही है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टर्किश इन्वेजन्स, तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तो इनकी मतलब खासियत क्या है, अगर मैं एक ही बार में अगर समरी दूं आपको, तो इनकी खासियत ये, एक तो इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था 712 में, और 712 में आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। कहाँ पर आक्रमण किया था, सिंह पर कहाँ पर, देवल फोर्ट पर आक्रमण किया था। और इनकी लड़ाई भी हुई थी, युद्ध भी हुआ था इनका। किससे, हिंदू शाही एक डायनेस्टी रूल किया करती थी यहाँ पे, हिंदू शाही डायनेस्टी, उसके रूलर थे दाहिर, उनसे इनकी युद्ध होता है। और इस युद्ध का नाम भी है रावर का युद्ध। ठीक है, राबिर का युद्ध भी है, जो सिंध रीजन में हुआ था और जिसमें दाहिर की डेथ हो जाती है। इसके बाद इनकी वाइफ भी मतलब इनसे युद्ध लड़ती हैं, और फिर उसके बाद वो जौहर भी परफॉर्म करती हैं। उनकी 2 बेटी भी थी, सूर्य देवी और पिरमल देवी। इनको ये वहाँ पर ले जा भी जाता है बंदी बनाकर। ठीक है, और फिर तुम्हें बतानी है मेन चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या मेन चीज़ें याद रखनी है, 2 बुक मैंने जैसे बताई थी, चरक संहिता और पंचतंत्र, इनका मतलब अरब भाषा में ट्रांसलेशन हुआ था। मानसून बर्ड, ये भी किस लिए, ये भी एक अरेबिक बर्ड है। ठीक है, अरेबियंस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या एटलस भी बनाया था। और इंडिया में कैमल हस्बेंड्री और हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स, ये भी किसने स्टार्ट करवाई थी, ये भी अरबों ने स्टार्ट करवाई थी। दिरहम करेंसी, दिरहम के कॉइन भी चलाए थे इन्होंने। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अरेबियन घोड़े लाने वाले भी ये पहले थे, और भारत में सबसे पहले जजिया इम्पोज करने वाले भी यही थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है और एक बार इनको देख लेना आप। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।